मेरे पास एक प्रश्न आया है क्लास 11 की सौम्या गुप्ता हैं जयपुर से, उनका ये प्रश्न है और प्रश्न है कि whenever we revolve a stone with a rope with constant speed, its linear velocity vector changes every instant due to directional change. The question is, the force we apply is perpendicular to the velocity, so why does it affect velocity vector? ये इनका प्रश्न है कि जब फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसका असर वहाँ पे क्यों दिख रहा है। फिर उनको कुछ उत्तर मिले हैं जिससे संतुष्ट नहीं है। उसमें ये कहा जा रहा है कि there is a resultant velocity due to force perpendicular to it which is added to the original velocity. अब उसके आगे इनका संदेह है कि if there is a perpendicular vector added to the original vector and that perpendicular vector is created because of this force, the magnitude of the resultant will be larger than the original one. So this is impossible. So that is why, that is what she is saying. तो हम लोग जब प्रोजेक्टाइल का मोशन पढ़ते हैं, अगर जब हमने ग्रेविटी के अंदर में, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर में किसी को कुछ u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो हम कहते हैं कि इट गोज इन ए पैराबोलिक पाथ एंड एवरी टाइम दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट डज नॉट चेंज Vx, अगर मैं इसको x कहूँ हॉरिजॉन्टल को, सो दिस रिमेन्स दिस u cos थीटा। जब यहाँ जाएंगे तो u बदल जाएगा, थीटा भी बदल जाएगा क्योंकि ये टर्न हो रहा है, तो u भी बदल गया और थीटा भी बदल गया। बट फिर से अगर हम यहाँ का u cos थीटा लिखें, ये u डिफरेंट है इस u से, ये थीटा डिफरेंट है इससे, यहाँ का u cos थीटा लिखें, यहाँ का u cos थीटा लिखें, वो बराबर है। यहाँ आ जाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा तो ये खुद ही u cos थीटा हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। Why? तो हम कहते हैं कि फोर्स इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, y डायरेक्शन, ग्रेविटी mj इज इन y डायरेक्शन and therefore it does not affect the horizontal velocity. तो यही से सारा वहाँ का कोरिलेशन नहीं मिल रहा है कि जब यहाँ हम कहते हैं the force is vertical and therefore it is not changing this ux, ये इस वाली वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, ये केवल इसके वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे था, यहाँ ऐसे था, यहाँ ज़ीरो हो गया था एंड सो ऑन। तो ऐसा हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते हैं। बट व्हेन वी टॉक ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, अ रोप, अ स्टोन एंड दिस पॉइंट इज फिक्स्ड एंड इट इज गोइंग इन ए सर्कल, और हम कहते हैं द रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, m टाइम्स v स्क्वायर बाय r, mass times acceleration will be equal to the force. So the force is this, velocity is perpendicular. So if the velocity is perpendicular, why should this force affect this? Why should it turn? Why should this velocity is getting changed? ये मुख्य रूप से प्रश्न है। तो हम इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति में क्या अंतर है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या है कि हमारा जो एक्सेलरेशन या हमारा जो फोर्स है, जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। द फोर्स इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस कारण से जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंज हो रहा है। फोर्स के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, फोर्स के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही फोर्स लगा दिया तो स्पीड बढ़ती है, या कोई कंपोनेंट है फोर्स का, राइट। अगर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की कुछ ओरिजिनली है वेलोसिटी और हमने इसी तरह फोर्स भी लगा दिया तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर हमने फोर्स लगाया थोड़े एंगल पर भी लगा दिया लेकिन इसका कंपोनेंट इधर है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है, तो भी उसकी
स्पीड बढ़ती है। और अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया ऐसा, तो स्पीड घटती है। या ऐसा फोर्स लगा दिया जिसका कंपोनेंट इस साइड में है अपोजिट टू द वेलोसिटी, तो स्पीड घटती है। लेकिन अगर हमने परपेंडिकुलर लगाया तो फिर स्पीड नहीं बदलती। तो ये चीज यहां भी लागू है, ये चीज यहां भी लागू है। फर्क क्या है? यहां पे ये हमेशा कांस्टेंट था और इस कारण से इसकी जो स्पीड थी यहां, उसका और इसका एक कंपोनेंट है। ये जो फोर्स लग रखा है यहाँ पे देखो, ये फोर्स लग रखा है, इस फोर्स का इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में देखेंगे, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो इस तरफ एक कंपोनेंट है, तो इसलिए वो स्पीड घट रही है। यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड घट रही है, यहाँ से यहाँ जाने में घट रही है, यहाँ से जाने में बढ़ रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी है और इधर फोर्स है नीचे, तो इसका इधर कंपोनेंट है। फोर्स का अगर वेलोसिटी वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो उसकी स्पीड बढ़ या घट सकती है। सर्कुलर मोशन के केस में जब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हम चेंज करते जा रहे हैं तो इस फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया। हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही ये फोर्स है। तो चूंकि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही फोर्स है, तो वैसी हालत में स्पीड तो बदल नहीं सकती, तो इसलिए वो स्पीड तो बदलना नहीं है, डायरेक्शन बदलना है, डायरेक्शन बदलना है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड भी नहीं बदले और डायरेक्शन भी नहीं बदले तो मतलब कि कांस्टेंट स्पीड हो गई, वही डायरेक्शन हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर ही नहीं बदला। अगर वेलोसिटी वेक्टर ही नहीं बदला तो मतलब कोई रिजल्टेंट फोर्स तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां रस्सी से बांध रखा है, रस्सी में टेंशन है, फोर्स तो है, एक्सेलरेशन तो होना है, स्पीड बदल नहीं सकती क्योंकि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं वेलोसिटी के डायरेक्शन में, फोर्स का कोई कंपोनेंट है ही नहीं वेलोसिटी के डायरेक्शन में, स्पीड तो बदल नहीं सकती। लेकिन एक्सेलरेशन होना है, वेलोसिटी वेक्टर को बदलना है, तो इसलिए उसको टर्न करना है, उसको टर्न करना है। और जो वो कंपोनेंट वाली बातें हो रही थी वो बिल्कुल सही है कि अगर हमारी वेलोसिटी ऐसे है, किसी समय ये वेलोसिटी ऐसे है और उस समय फोर्स इधर लग रहा है, तो अगले डेल्टा टी टाइम के बारे में सोचो। अगले डेल्टा टी टाइम में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण से इधर की तरफ एक्सेलरेशन है और उस एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी इतना वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए। लेकिन याद रखना ये डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है ये भी एक टाइम इंटरवल है और इतनी देर के अंदर में ये फोर्स बदल रहा है, इसका डायरेक्शन बदल रहा है, ऑल द टाइम फोर्स का डायरेक्शन बदलता ही जा रहा है, तो ये एग्जैक्ट नहीं निकलने वाला है। ये डेल्टा टी छोटा सा लेंगे और छोटा लेंगे और छोटा लेंगे तो हम कुछ कुछ ठीक होते चलेंगे, लेकिन ये डेल्टा टी जितना भी आप लोगे उस दौरान भी ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये जो वेक्टर मैंने इधर की तरफ खींच दिया है पूरे डेल्टा टी समय तक इधर की तरफ नहीं है वो, लेकिन फिर भी इन दोनों का मिला के अगर हम रिजल्टेंट ढूंढेंगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे, इसका मैग्नीट्यूड इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है, लेकिन ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू है भी नहीं, क्योंकि इस डेल्टा टी टाइम के अंदर में ये ए डेल्टा टी इस तरफ को नहीं रहा है, इसके भी डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। तो आपको सही क्या हो रहा है जानना है तो इसको आपको छोटा लेना पड़ेगा ताकि वो जो चेंज हो रहा है फोर्स में वो कम हो। तो जैसे जैसे आप इसको छोटा लेंगे, आप देखो ये वेलोसिटी, ये वेक्टर और ये वेक्टर, लेंथ का जो डिफरेंस यहाँ था उससे कम लेंथ का डिफरेंस यहाँ है। तो जब आप बिल्कुल कहोगे कि भाई हमें डेल्टा टी टेंस टू 0 कराओ तब कुछ बात बने, तो ये जो लेंथ में जो फर्क है यहाँ पे रिजल्टेंट में और ओरिजिनल में, वो फर्क भी 0 ही टेंड हो रहा है। इसलिए सब कुछ मिलजुल करके इस पार्टिकल की इस वेलोसिटी वेक्टर में चेंज हो रहा है,
स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, ऑल द टाइम फोर्स जो है इसको टर्न कर रहा है, उसको घुमा रहा है और इस तरह से सर्कल का यूनिफॉर्म सर्कल का मोशन चल रहा है।